हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। जैसे कि अभी तक हमने स्फीयर में काफ़ी चीज़ें पढ़ लिया था। क्या होता है स्फीयर, डिफिनेशन, इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन डिफरेंट फॉर्म में, और प्लेन सेक्शन, और उस पर क्वेश्चन में किए थे। आज एक पढ़ते हैं नया टॉपिक, इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड लाइन। इंटरसेक्शन ऑफ ए स्फीयर एंड ए लाइन। ए लाइन यानी कोई अगर स्फीयर दे देगा वो ऐसे, मान लीजिए अगर ये वाला स्फीयर है और ये वाला ऐसे लाइन है, ये वाला ये जो स्फीयर है ना, लाइन यानी कि इसको कर रहा है इंटरसेक्ट, ये वाला पास कर रहा है स्फीयर से वाला, ताकि ये वाला दोनों कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाला वो कैसे फाइंड करेंगे, और साथ ही साथ में कि ये वाला लाइन है इस स्फीयर का कब बनेगा लाइन ऑफ टेंजेंट, वो भी फाइंड करेंगे। तो लिखते हैं कि लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर भी, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u(x) प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0, इसको बोल दो फर्स्ट। एक लाइन ले लो, एंड x माइनस अल्फ़ा बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा। थोड़ा सा ऐसे इस पर लिखा नहीं रहा है क्योंकि काफ़ी दिन बाद उस पर लिख रहा हूँ, करीब छठ दिवाली के बाद में। वाई माइनस बीटा बटा में एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा बटा में एन, ठीक है। बी इक्वेशन ऑफ स्फीयर एंड लाइन रिस्पेक्टिवली, लाइन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये स्फीयर है और एक लाइन है। सपोज अभी मान लो ना कि सपोज ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये वाला इसको कर रहा है इंटरसेक्ट स्फीयर को। सपोज लाइन इंटरसेक्ट, इसके लिए फिगर को, लाइन को एक यहाँ पे बना दो। मान लो अगर ये वाला एक लाइन को यहाँ पे बना दो, ज़्यादा सही रहेगा वो, ठीक है ना। लाइन को इसके बाहर बना दो ऐसे। मान लो एक स्फीयर एक लाइन है। अभी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि सपोज लाइन इंटरसेक्ट द स्फीयर, सपोज लाइन इंटरसेक्ट, अगर यहाँ भी कुछ बना तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी छोड़ देना कोई दिक्कत है नहीं। जो पहला लाइन यहाँ था हो, अब फिर इसके बाद मतलब अगर लाइन यहाँ से पास कर रहा हो स्फीयर से हो, सपोज लाइन इंटरसेक्ट स्फीयर 1, देन we have to find coordinates of intersection, यानी कि जो लाइन है ना, ये वाला लाइन यहाँ से पास कर रहा है स्फीयर से हो, तो आखिर जो है ना ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला स्फीयर पर भी और ये वाला लाइन पर भी है। आखिर से इसे क्या कोऑर्डिनेट वही फाइंड करेंगे। सपोज लाइन इंटरसेक्ट स्फीयर 1, देन वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, वी हैव, शुरू करते हैं यहाँ से। अब देखो इसमें बेसिकली क्या करेंगे ना, जो है ना इक्वेशन ऑफ लाइन, हम लोग इस पर कोई मानेंगे जनरल पॉइंट, इस पर एक जनरल पॉइंट, और उसको करेंगे सेटिस्फाई इस पे इक्वेशन ऑफ स्फीयर में। फिर मेरे वहाँ से लेमडा का वैल्यू आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग रूट आएगा, और फिर कब बनेगा लाइन ऑफ टेंजेंट या फिर टेंजेंट लाइन, वो डिसाइड होगा। शुरू करते हैं। वी हैव क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन, एक्स माइनस अल्फ़ा बटा में एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा बटा में एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा बटा में एन इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से, दिस इम्प्लाइज डेट, या फिर और एक्स इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स एल प्लस अल्फ़ा, और वाई इज इक्वल टू एम टाइम्स लेमडा प्लस बीटा, और जेड इक्वल टू एन टाइम्स लेमडा प्लस गामा। और लाइन पे क्या होगा, जनरल पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा, यानी कि अगर लाइन पे जनरल पॉइंट है तो कुछ वैल्यू में, यानी लेमडा या कुछ वैल्यू के लिए ना ये पॉइंट यहाँ पर भी होगा, सोचना ध्यान से। यानी देखो ये वाला एक लाइन है
और इस लाइन पे ना कोई भी जनरल पॉइंट ए वाला इस फॉर्म में हो, यानी कि लेमडा एल प्लस अल्फ़ा लिख रहे हैं रेड पेन से, और एम लेमडा प्लस बीटा और एन लेमडा प्लस गामा, कोई भी पॉइंट इस लाइन पे इस फॉर्म में है, यानी कि अगर यहाँ कुछ होगा ना तो कुछ लेमडा का वैल्यू आएगा, तो फिर ये वाला पॉइंट आएगा। मान लीजिए अगर पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे ना तो फिर कुछ लेमडा का वैल्यू आएगा, फिर ये वाला पॉइंट आएगा, यानी इस पर कोई भी पॉइंट लेमडा पर डिपेंड कर रहा है हो। तो यानी कि अब देखो यहाँ पर भी इस लाइन पे ना, यहाँ पे देखो स्फीयर पे ये वाला लाइन पे ना जनरल पॉइंट है, तो ए पॉइंट यहाँ अगर होगा तो कुछ लेमडा के लिए होगा ना, तो वही लिखेंगे देन फॉर सम वैल्यू। अब मान लो अगर यहाँ पे वाला होगा पॉइंट कुछ लेमडा के लिए, तो ए पॉइंट सर्टिफाई करेगा स्फीयर पर भी, वही भी लिखेंगे देन देन फॉर सम वैल्यू, देन फॉर सम वैल्यू ऑफ लेमडा। अरे तब क्या बोलते हैं, मतलब बहुत पहले से करते आ रहे होगे, लाइन में भी, प्लेन में भी, और आगे भी करो कौन सिलेंडर में भी। देन फॉर सम वैल्यू ऑफ लेमडा दिस पॉइंट will also lie on the sphere, will also lie on the sphere। कैसे देखो, फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे देखो ऐसे ही रफ में बता रहे हैं, ये वाला स्फीयर है 3D में और एक लाइन है, और इस लाइन पे जनरल पॉइंट हमको यहाँ से मिलता है लेमडा एल प्लस अल्फा एक्स और वाई ए वाला और जेड ए वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कुछ लेमडा के लिए वाला होगा ना, अगर चूंकि ए पॉइंट मेरा कुछ लेमडा के लिए यहाँ पे होगा अगर, तो यानी कि स्फीयर पर भी वाला होगा, तो वही लिखे हैं फॉर सम वैल्यू ऑफ लेमडा दिस पॉइंट विल आल्सो लाइज ऑन द स्फीयर। तो फिर इसको क्या देगा, सर्टिफाई हो, फिर वहाँ से लेमडा हम लोग फाइंड करेंगे किस वैल्यू के लिए आखिर मतलब सर्टिफाई कर रहा है वो, किस वैल्यू के लिए ये यहाँ पे पॉइंट करेगा लाई हो। तो डेट इज इसको कर दो सर्टिफाई ये भी इक्वेशन पर स्फीयर में, तो क्या आ जाएगा, डेट इज लेमडा एल प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, लेमडा एल प्लस अल्फा का होल स्क्वायर और प्लस एम लेमडा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस प्लस एल एम, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, एन लेमडा प्लस गामा का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या होता है 2u(x) होता है ना इक्वेशन ऑफ स्फीयर में, इसको हमेशा याद रखना इक्वेशन ऑफ स्फीयर का। 2u(x) क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स कितना है लेमडा एल प्लस अल्फ़ा और प्लस 2v(y), यानी कि 2v(y) कितना है एम लेमडा प्लस बीटा और प्लस 2w कितना है, सॉरी जेड कितना है एन लेमडा प्लस गामा, अब प्लस डी इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो क्या हो जाएगा यहाँ से, और लेमडा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स लेमडा एल अल्फ़ा प्लस एम स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2m लेमडा बीटा, सही है ना, प्लस एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर और प्लस गामा स्क्वायर और प्लस 2 लेमडा टाइम्स एन गामा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे खोलेंगे तो क्या आ जाएगा वो 2u(एल लेमडा प्लस 2u अल्फ़ा प्लस 2v(एम लेमडा प्लस 2v बीटा), यहाँ पे क्या है 2m लेमडा बीटा, इसको सही से कर लेना, बीटा ये वाला है, ठीक है, इसको सही से लिख दे रहे हैं, बस एक सेकेंड, बीटा, ठीक है, कहाँ पे थे, हाँ 2v बीटा और प्लस प्लस 2w लेमडा एन प्लस 2w गामा प्लस डी इक्वल टू 0। और यहाँ से लेमडा सारा कर लो, एक तरफ कॉमन ले लो, क्या क्या बचेगा, और लेमडा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और प्लस लेमडा टाइम्स कहाँ कहाँ देखो लेमडा यहाँ पहले, तो यहाँ से 2 एल अल्फ़ा और प्लस 2m बीटा प्लस 2n गामा प्लस 2u(एल प्लस 2v(m) और प्लस
2WN और प्लस, अब नहीं है ना, हाँ अब सिर्फ बचेगा ये वाला कॉन्स्टेंट, हम तो उसको भी लिख लो, तो प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2U अल्फ़ा प्लस 2V बीटा प्लस 2W गामा प्लस D इक्वल टू 0। ठीक है, इसको बोल दो स्टार। अब यहाँ से देखो, यहाँ समझना, अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इन लेमडा, ठीक है ना। अगर यहाँ से सिंपल सी बात है, अगर क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे लेमडा का 2 वैल्यू आएगा, मान लो लेमडा 1 और लेमडा 2 है, वो भी लिख लो। एज, इसको स्टार, एज स्टार इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लेमडा, सो इट हैज टू रूट्स से लेमडा 1 एंड लेमडा 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगर मान लो लेमडा 1 और लेमडा 2 दोनों वैल्यू अगर रियल आ जाए और अलग अलग आ जाए, क्या आ जाए, यहाँ पे बता रहे समझना। अगर दोनों वैल्यू लेमडा 1 और लेमडा 2 का वैल्यू अगर दोनों रियल हो, दोनों बिलोंग करे यानी कि रियल नंबर से, और दोनों अलग हो, दोनों अगर अलग हो, तो फिर क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, यानी कि जो लाइन है ना फिर वो कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो, तो यानी कि ये मेरा फिगर ये वाला सही है, समझ रहे हो ना। अगर लेमडा का वैल्यू दो अलग अलग आ जाए, फिर से सुनो ध्यान से, अगर लेमडा का वैल्यू दो अलग अलग आ जाए, दोनों रियल नंबर हो, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे ना, लेमडा 1 के करस्पॉन्डिंग मुझे 1 पॉइंट मिलेगा। देखो यहाँ से लेमडा 1 है ना, लेमडा 1 और लेमडा 2 है, इसमें अगर पुट करेंगे ना एक्स की जगह लेमडा 1 यहाँ पे, तो मुझे फिर 1 पॉइंट मिलेगा, यानी कि कहीं ये वाला पॉइंट मिलेगा या फिर ये वाला मिलेगा, कोई भी एक मिलेगा। पिन पुट करेंगे लेमडा 2 अगर, तो फिर एक और पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना। और चूंकि दोनों अलग अलग है ना, तो मेरा दोनों पॉइंट अलग अलग आएगा, यानी कि वाला मेरा लाइन कहीं स्फीयर को कर रहा होगा इंटरसेक्ट, ये वाला, समझ रहे हो ना। अब मान लो अगर लेमडा का मान लो अगर सेकेंड केस में दोनों का वैल्यू अगर इक्वल आ जाए, दोनों रियल हो लेकिन दोनों मेरा इक्वल आ जाए बोला, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को एक ही मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि जो लाइन होगा ना कहीं इसको केवल टच करके निकल जा रहा होगा, यानी कि इन द केस क्या बन जाएगा ये वाला टेंजेंट लाइन, क्या बन जाएगा टेंजेंट लाइन टू स्फीयर, समझ रहे हो ना। अगर अलग अलग आ गया तो सिंपल सी बात, मुझे 2 पॉइंट मिलेंगे, यानी कि मुझे 2 कोऑर्डिनेट मिलेंगे, 2 मिलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि वाला लाइन कहीं स्फीयर को 2 जगह कट करके पास कर रहा होगा वो। अगर लेमडा का वैल्यू दोनों रियल आया लेकिन इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस लाइन इज ए टेंजेंट लाइन टू स्फीयर। तो ये लिख रहे हैं, इफ लेमडा 1 एंड लेमडा 2 इज रियल एंड डिस्टिंक्ट then we get, क्या ये लिखा गया, then इसको इरेज कर दे रहे हैं, हाँ then we get 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन समझ रहे हो ना, ये नहीं है पे आगा इंटरसेक्शन, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। कि यानी कि अगर लेमडा 1 लेमडा 2 का वैल्यू अगर रियल आ गया और दोनों अलग अलग आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि वी गोट 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि मेरा कहीं लाइन वाला स्फीयर को इंटरसेक्ट कर देगा वो वाला, ठीक है ना। एंड इफ लेमडा 1 एंड लेमडा 2 बिलोंग्स टू, यानी कोई रियल नंबर, वही चीज़ जो बात यहाँ पे लिखे है ना, बस वही बात यहाँ पे लिखे, लेकिन थोड़ा इसको मतलब लिखे हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। इफ लेमडा 1 लेमडा 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड लेमडा 1 इक्वल टू लेमडा 2, क्या हो जाएगा, देन लाइन, इसको बोले हैं क्या, इसको 2 बोल दो लाइन को, ठीक है ना, इसको 2 बोल दो, देन लाइन 2 इज टेंजेंट लाइन, एक मिनट कैसे लिखा रहा है, देन टेंजेंट 2 इज टेंजेंट
लाइन टू स्फीयर वन, ठीक है ना, टू स्फीयर वन, ठीक है ना। मान लो अगर हम यहाँ से एक बात और सीखना कन्फर्म में जो आगे काम आएगा, देखो मान लो अगर हम बोलेंगे कि मेरा अगर ये वाला स्फीयर है, ये वाला टेंजेंट लाइन है, लाइन, ठीक है ना, और मेरे को मालूम है कि ए वाला मतलब इसका इसका एक पॉइंट में इंटरसेक्शन ए वाला है। मान लो अगर क्या बोलते हैं, अगर 3 4 5 है, अब मैं बोल रहा हूँ ना कि मान लो अगर ए वाला, मान लो अगर लेमडा वन अगर लिए होंगे, मान लो मेरे को ए वाला आया होगा, ठीक है ना, समझना। अगर मैं बोलूँ कि मेरा स्फीयर है और मेरा एक ये वाला टेंजेंट लाइन है और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट 3 4 5 है, मैं बोलूँगा कि ये मेरा लेमडा वन लिए तो मेरा ए वाला आ गया, ये वाला है तो 3 4 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेमडा टू भी अगर लेंगे ना तो मेरा फिर यही आएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा टेंजेंट लाइन है, समझ रहे हो ना। फिर से बता रहे हैं, देखो अगर मान लो ये वाला स्फीयर है और ये वाला एक टेंजेंट लाइन है, क्वेश्चन में दे देगा कि मेरा क्या टेंजेंट अगर लाइन है, टेंजेंट लाइन है, ठीक है ना, लाइन है, और मैं कहूँगा कि लेमडा वन अगर लिए थे हम तो मेरे को 3 4 5 मिला, ठीक है ना, इससे इसका कोऑर्डिनेट मिला यहाँ पे 3 4 5 मिला, 3 4 5 मिला। तो लेमडा टू भी लेंगे ना तो बिना सोचे हुए मेरे को भी 3 4 5 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों रूट बराबर ही होंगे, समझ रहे हो ना, दोनों रूट बराबर ही होंगे। यानी कि अगर टेंजेंट लाइन होगा किसी स्फीयर के, जो उसको रूट होना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो आएगा रूट नई इक्वेशन से, दोनों रूट बराबर ही होंगे। सोचना थोड़ा कन्वर्स में भी, जो काम देगा आगे भी अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो इस पर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन इस पर लिखो एक, इसको पहले हटा देते हैं। बस सिंपल सी बात, अगर टेंजेंट लाइन होगा दोनों रूट बराबर होंगे, और ऐसे भी अगर दोनों रूट बराबर है तो जो लाइन होगा टेंजेंट लाइन होगा। अब इस पर क्वेश्चन लिखो एक, फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point where the line x plus 3 by 4 is equal to y plus 4 by 3 is equal to z minus 8 बटा में -5 इंटरसेक्ट, यहाँ पे बोल दिया ना कि कर इंटरसेक्ट वाला इंटरसेक्ट्स द स्फीयर। कब कभी बोलेगा ना कि मेरा शो करो कि ये वाला लाइन है ना टेंजेंट लाइन होगा स्फीयर का, तो उसमें क्या कर देंगे, उसमें से फाइंड कर देंगे वही इक्वेशन, और दोनों का रूट बराबर आएगा तो बोल देंगे हाँ मेरा ये लाइन टेंजेंट लाइन है स्फीयर वन के लिए। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन x plus 3 by 4 y plus 4 by 3 z minus 8 by z minus 8 बटा -5 इंटरसेक्ट द स्फीयर। स्फीयर का दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x और -10y इज इक्वल टू 23, इज इक्वल टू 23, एक मिनट, इज इक्वल टू 23, ठीक है ना। यानी कि देखो बेसिकली मेरा स्फीयर ऐसा होगा, ठीक है, मेरे वाला कहीं लाइन ऐसा होगा, ये मेरा लाइन कौन सा है लिख दो यहाँ पे, छोड़ दो अगर लिखने का मन हो तो, चलो लिख देते हैं x plus 3 by 4 इज इक्वल टू y plus 4 by 3 इज इक्वल टू z minus 8 बटा में -5, ठीक है ना। और स्फीयर कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10y इक्वल टू 23, ठीक है ना। इसमें भी सिंपल बात वही करेंगे जो दिया है, क्या बोलते हैं, इस पर मानेंगे लाइन पर जनरल पॉइंट, और इसमें सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन पर स्फीयर में, वहाँ से मेरा लेमडा आएगा, फिर वहाँ से मेरा 2 पॉइंट आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। वी हैव इक्वेशन ऑफ स्फीयर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10y इज इक्वल टू 23, इज इक्वल टू 23। एंड लाइन कितना है, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इज, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इज कितने, x plus 3 by 4, x plus 3 by 4 इज इक्वल टू y plus 4 by 3 इज इक्वल टू z माइनस 8 बटा में -5 इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है ना।
अच्छा लेमडा कहाँ से आ गया। अब इसको मानेंगे लेमडा, फिर वहाँ से निकालेंगे जनरल पॉइंट। लेट नाउ लेट एक्स प्लस 3/4 इज इक्वल टू y+4/3 इज इक्वल टू z-8-5 इज इक्वल टू लेमडा। दिस सिंपलाइज, या फिर और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 लेमडा -3 और y इज इक्वल टू 3 लेमडा -4 और z इज इक्वल टू -5 लेमडा +8। और नाउ इफ लाइन intersects the given sphere then for some value of lambda then for some value of lambda these points will also lies on the sphere ठीक है ना, ऑन द स्फीयर। दैट इज यानी उसको सर्टिफाई कर देगा और फिर मेरा यहीं से लेमडा आता है। दैट इज कितना इक्वेशन ऑफ स्फीयर z² + 2x - 10y इज इक्वल टू 23। ठीक है, दैट इज पहले तो 4 लेमडा -3 का होल स्क्वायर और प्लस और कितना है 3 लेमडा -4 का होल स्क्वायर और प्लस 8 - 5 लेमडा का होल स्क्वायर और प्लस कितना था 2x - 10y + 2x यानी कि 2x कितना है 4 लेमडा -3 प्लस सॉरी -10y -10y यानी कि 10 × 3 लेमडा -4 इज इक्वल टू 23 यानी कि 23। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा 14 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 -24 लेमडा प्लस 9 लेमडा स्क्वायर प्लस 16 -24 लेमडा और प्लस 64 प्लस 25 लेमडा स्क्वायर और माइनस 8 × 80 लेमडा और क्या जाएगा प्लस 8 लेमडा और -6 -30 लेमडा और प्लस 40 इज इक्वल टू 23। बस यहाँ से लेमडा निकालना है। अब क्या जाएगा और जोड़ते हैं यहाँ से कितना 16 और 9 25 25 50 50 लेमडा स्क्वायर माइनस 24 24 48 और 80 128 और यहाँ पे फिर 30 यानी 158 और फिर घट जाएगा 8 हो तो यानी कि -150 आ जाएगा -150। ठीक है, लेमडा और प्लस कितना आ जाएगा अब 9 16 9 25 25 और 64 5 4 9 6 2 8 89 और इधर 1 मिनट 9 16 9 25 और 25 और 64 5 4 9 और 6 2 8 89 और -6 कितना आ जाएगा 83 और कितना घटेगा कितना हो जाएगा 40 में से 23 गया 7 और 17 यानी कि 100 हो जाएगा इक्वल 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा लेमडा स्क्वायर देखो मतलब क्या सूट बैठा है यहाँ पे लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और कितना आ जाएगा यहाँ से लेमडा और फैक्टर करेंगे तो लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा माइनस लेमडा और +2 इक्वल टू 0। लेमडा कॉमन लेंगे तो लेमडा -2 और -1 लेमडा -2 इक्वल टू 0 और लेमडा इज इक्वल टू 1 और लेमडा इक्वल टू 2। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से यहाँ पे चूंकि लाइन कर रहा है इंटरसेक्ट वाला दोनों अलग अलग वैल्यू है लेमडा का। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से 2 पॉइंट मिलेंगे देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन बाय क्या हो जाएगा इज गिवन बाय 4 इसके लिए क्या होगा 4 लेमडा इक्वल टू 1 के लिए
फॉर लेमडा इक्वल टू 1 कितना, एक्स इक्वल टू कितना था जनरल पॉइंट में 4 लेमडा माइनस 3, यानी कि 4 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 1। वाई कितना आ जाएगा यहाँ से, वाई कितना था 4 3 लेमडा माइनस 4, यानी कि 3 और 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। जेड कितना था, जेड इक्वल टू कितना था, कहाँ गया, -5 लेमडा प्लस 8 -5 इंटू 1 और प्लस 8 यानी कि 3। क्या रहेगा, डेट इज पॉइंट पहले इंटरसेक्शन 1 -1 और 3। क्या लेमडा के लिए अगर लेमडा 2 लेंगे तो 4 लेमडा इक्वल टू 2, 4 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 और -4, यानी कि 3 6 माइनस 2 जेड इक्वल टू -5 इंटू 2 प्लस 8 कितना आ जाएगा 10 माइनस 2, ठीक है ना, डेट इज 5 और 2 और -2 यही ना आएगा। तो सो या फिर 10 लास्ट में, जो 10 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन बाय, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन बाय, क्या जगह इज गिवन बाय 1 -1 3 एंड 5 2 और -2, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं एग्जाम में, लेकिन कभी अगर पूछ लेगा तो ऐसे ही बनेगा वाला, ठीक है ना। या फिर अगर पूछेंगे कभी कि कोई लाइन कब अगर टेंजेंट लाइन शो करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा वाला, तो ऐसे ही प्रूफ करना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।